नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं तो आज की कहानी सुनने के बाद आपका भूत प्रेतों पे विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। तो देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने फिजिक्स में पीएचडी की हुई है। उसका मानना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ है। खैर, जो भी हो, इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। मेरा दोस्त एयरपोर्ट से सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटे तुम? मुझे बताया भी नहीं। उसने कहा, अभी जस्ट लौटा हूँ, तुम्हें सरप्राइज़ देना था, इस वजह से तुम्हें बताया नहीं। मैंने शिवम से पूछा, घर में सब लोग कैसे हैं और क्या हाल चाल है? उसने कहा, घर में सब लोग बढ़िया हैं और सब अच्छा है। तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने शिवम से कहा, आज तुम्हें मेरे घर पर खाने के लिए आना पड़ेगा। शिवम ने बोला, ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद हम लोग कहीं घूमने के लिए जाएंगे और उसके बाद खूब मज़े करेंगे। मैंने भी बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों रात में खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने का प्लान बनाते हैं। मैंने शिवम से कहा, चलो हम लोग इस मंदिर में घूमते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। शिवम हैरान होते हुए बोलता है, तुम्हें इससे अच्छी जगह नहीं मिली, तू मुझे मंदिर ले आया। मैंने तुझसे बोला था कि हम लोग कुछ एडवेंचर करेंगे। मैंने शिवम से कहा, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। शिवम ने कहा, क्या सच में यहाँ पे भूत है? तुम भी क्या मजाक करते हो यार, मैं नहीं मानता इन बातों को। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और भयानक भी लग रहा था। ऐसे लग रहा था यहाँ कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। मैंने पूछा, पंडित जी, हमने सुना है यहाँ आसपास कोई भूत रहते हैं, यहाँ आसपास भूतों का निवास है, क्या ये बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हम लोगों को घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पंडित जी ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इतना कहकर पंडित जी हमें एक कमरे में ले आते हैं और जैसे ही हम दोनों कमरे के अंदर आते हैं, पंडित जी ने बाहर से दरवाज़ा को बंद कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा जाते हैं। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल और अस्थि पंजर रखे हुए थे और वहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में पीछे से दो बड़े भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर हम लोग बहुत डर गए। मैंने तो सोच ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया। इतने में ही पंडित जी ने एक बड़ा चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे रूम में आते हैं। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के कुछ मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर हम लोग डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग को बुझा दिया और दूसरे कमरे में चले गए। हम तुरंत ही उठकर मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोलते उससे पहले ही उन लोगों ने तेज आवाज में हमसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच सच बता दिया, लेकिन
उन लोगों को हमारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें वे डांटने लगे। बोले, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? कोई नशा करके आए हो? ये मंदिर कई सालों पहले खंडहर हो चुका है। यहाँ कोई भी पुजारी नहीं है। अब यहाँ से चलो, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं, बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं ही हमसे करवा रही थीं। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देख के हंस रहे थे। आज भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।